सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र 4। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः। परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। So mantra 3rd says Shraddha Bhakti Dhyana Yogad Avehi. श्रद्धा भक्ति और ध्यान मीनिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट श्रवणम मननम निधिध्यासनम से इट इज हेल्पफुल टूल्स फॉर ब्रह्म विद्या एंड और श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा से आपको ब्रह्म विद्या हासिल हो सकती है। लेकिन वर्ड्स मंत्र 4 सेज not by कर्मणा न कर्मणा न प्रजया न borrowed here again न धनेन न तो कर्म से न प्रजा या progeny से। progeny word must have come from Sanskrit only, प्रजया। न धनेन न पैसे से बट त्यागेन एके अमृतत्वम आनशुः। अमृतत्वम मोक्ष ब्रह्म विद्या आनशुः यू गेन। न कर्मणा कर्म द्वारा अश्वलायन क्योंकि वो वैदिक है वैदिक कर्म करते हैं वो। और लोगों का ये मिथ भी था उस समय कि कर्मा द्वारा हम मोक्षा हासिल कर सकते हैं और कर्मा से मोक्षा मिलेगा, उपासना से मोक्षा मिलेगा, मेडिटेशन से मोक्षा मिलेगा। आज भी है ये कंफ्यूजन। मेडिटेशन ध्यानम इज ऑल्सो कर्मा। सो देर इज अ निगेशन कि ये जो टूल्स दिए श्रद्धा भक्ति ध्यानम ये टूल्स है टू बी यूज्ड टू अटेन ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या तो केवल नॉलेज से ही मिलेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कर्मा से फिर चाहे वो वैदिक कर्मा है, श्रौत कर्मा, स्मार्त कर्मा है, नित्य कर्मा, नैमित्तिक कर्मा, प्रायश्चित कर्मा, कोई भी कर्मा हो, फिर वो चाहे कायिकम है, वाचिकम है, मानसम कर्मा है, किसी भी तरह के कर्मा, इष्ट कर्मा, पूर्त कर्मा, कोई भी कर्मा है, उनसे आपको अमृतत्वम हासिल नहीं हो सकता कोई भी हालत में। क्यों नहीं हो सकता? कर्मा अगर करोगे तो कर्म फल के रूप में अमृतत्वम क्यों नहीं मिलेगा? मैं कहता हूं कि मेरे कर्मा करने से मुझे
अमृतत्वम हासिल होगा, वो मेरा कर्म फल है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वो संभव नहीं है। क्यों नहीं मिल सकता? व्हाट इज अमृत तत्वम बाय नेचर? इमॉर्टल। अमृतत्वम इमॉर्टल, इंफिनिटी, फॉरएवर। ऐसा नहीं है टेम्पररी, आज है कल नहीं है। व्हाट इज कर्मा बाय नेचर? इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट। अमृतत्वम इनफाइनाइट। तो फाइनाइट एफर्ट से इनफाइनाइट रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। सिंपल, सिंपल लॉजिक। कर्मा विल प्रोड्यूस कर्म फला, नो डाउट। वो कर्म फला से आपको चित्त शुद्धि प्राप्त हो सकती है, फाइन, दैट्स ओके। चित्त शुद्धि आपको चाहिए, फाइन, क्योंकि चित्त शुद्धि के बगैर आप नॉलेज को इम्बाइब नहीं कर पाओगे, एसिमुलेट नहीं कर पाओगे उसको। तो गार्बेज हमारा नहीं होना चाहिए माइंड में, वो चित्त शुद्धि होनी चाहिए, दैट इज ओके। वहां तक हम कर्मा करेंगे। इट्स लाइक पोल वॉल्टिंग। एक पोल आप लेकर स्पोर्ट्स पर्सन भागता है, उस पोल की मदद से वो अपने आप को रेस करता है एक पर्टिकुलर हाइट तक, ताकि जो हाइट पे बार है उस बार को वो क्रॉस कर सके। लेकिन क्या पोल के साथ वो बार को क्रॉस कर सकता है? नहीं। तो बार को कब छोड़ता है? क्या वो बार को भागते भागते छोड़ देता है? हाइट पे जाने के बाद उस पोल को वो छोड़ देता है। बार को क्रॉस करना है, बार को हिट नहीं करना है। लेकिन उस हाइट तक पहुंचने के लिए हम अपने आप से, अपनी मेहनत से वहां पे नहीं जा सकते। वी नीड अ सपोर्ट ऑफ दैट पोल। उसी तरह से ये कर्मा आपके लिए वो सपोर्ट है, वो चित्त शुद्धि देता है, जिससे आप अपने आप को रेस कर सकते हो, मैच्योर बना सकते हो। और उस मैच्योरिटी के बाद में इट इज, यू जस्ट हैव टू लीव द पोल। आप पोल को छोड़ दो, यू विल बी ऑन द अदर साइड। अदर साइड इन द सेंस अमृतत्व, फ्रॉम फाइनाइट टू इनफाइनाइट। सो कर्मा इज हेल्पफुल ओनली अप टू अ पॉइंट। ऐसा नहीं कि कर्मा बिल्कुल नहीं करना है। सी व्हेनेवर सच स्टेटमेंट कम्स ना, कि आपको कर्मा से अमृतत्व हासिल नहीं होगा, अच्छा तो फिर हम कर्मा क्यों करें? सो वी निगेट द होल कर्मा टोटली? नहीं। कर्मा से आपको चित्त शुद्धि मिलेगी, अधिकारित्व मिलेगा। वो अधिकारित्व जरूरी है नॉलेज इम्बाइब करने के लिए। सो वी डोंट निगेट कर्मा, बट कर्मा कैन नॉट गिव यू अमृतत्वम, दैट इज फॉर श्योर। न प्रजया, मेरे मरने के बाद मेरे फाइनल राइट्स रिचुअल्स कौन परफॉर्म करेगा? अगर वो नहीं करेंगे तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरे मरने के बाद मेरे नाम को आगे बढ़ाने वाला कौन है? वंश। इसलिए वंश तो चाहिए ना वो। लेकिन जो नाम आपका आगे बढ़ेगा वो यहां लौकिक जगत में। ब्रह्म के लिए क्या नाम है? वहां तो अद्वैतम है, वहां कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। सो प्रजया न प्रजया, तो ये जो प्रोजिनी है, प्रोजिनी से आपको अमृतत्व नहीं मिलेगा। उनके कर्मा से आपको फल नहीं मिलेगा अमृतत्व का। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को मैं अच्छे संस्कार दूं ताकि मेरे मरने के बाद वो वैसे अच्छे क्रियाकर्म करेंगे तो मुझे मुक्ति मिलेगी, नहीं। वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे कि आपको कहां गति मिलती है, शुक्ल गति या कृष्ण गति। न धने न, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत दानम करता हूं। धन है यानी हम दान पुण्य बहुत करते हैं। तो केवल धन से और धन के दान पुण्य से आप अमृतत्व को खरीद नहीं सकते।
इट्स नॉट पॉसिबल। और कोई भी रिचुअल्स अगर आप परफॉर्म करते हो, सबसे ज्यादा जरूरी है धनम, क्योंकि जब आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हो तो यू कांट डू इट हाफ हार्टेडली। उसमें जो खर्चा होता है, जैसे दान दक्षिणा होती है ऋषि मुनियों को, पंडित को, ऋत्विक को, और हर एक ऋत्विक के जो बड़े बड़े पंडित है उनको बड़ी दक्षिणा, जो छोटे हो सेकेंडरी पंडित है उनको सेकेंडरी दक्षिणा उस हिसाब से दी जाती है वो। प्लस यजमान है तो जो हमारे गेस्ट हैं उनके लिए खान पान क्या होगा, वो सब। सो इट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी रिचुअल अगर आप परफॉर्म करते हो तो बहुत कॉस्टली अफेयर है वो। इसीलिए ज्यादातर रिचुअल्स जो बने हैं वो गृहस्था के लिए है, और गृहस्था के लिए कामकाज जरूरी है। उसके लिए संन्यास है लाइफ नहीं है, उसके लिए काम करना है, वो जरूरी है। तो अगर वो भी गृहस्था भी सोचेगा कि चलो मैं ये सब छोड़ के संन्यास ले लेता हूं, तो फिर सन्यासी को कौन मेंटेन करेगा फिर सब एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। ब्रह्मचारी कोई पैसा नहीं कमाता, वानप्रस्थी जो कमाया वो सब छोड़ छाड़ के हो गए, रिटायर्ड हो गए। वो तो सन्यासी, वो तो बेचारे वैसे ही सन्यासी, सब कुछ त्याग दिया, तो रहे कौन? गृहस्था ही है जो सबको मेंटेन करने वाले हैं, जो कहते हैं हम तो संसारी हैं, नॉट संसारी बट दिस इज देयर ड्यूटी टू मेंटेन इट। सो न कर्मणा न प्रजया न धनेन, ये तीनों से जो पॉपुलरली वैसे होता है उस एरा में कि इनकी वजह से मुझे अमृतत्वम या मोक्ष मिलेगा, वैसा नहीं है। तो फिर कैसे मिलेगा? त्यागेन, त्याग से, रिनंसिएशन से वो मोक्षा संभव है। अच्छा, तो मैं फैमिली छोड़ दूं, घर बार छोड़ दूं, बिजनेस छोड़ दूं तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। त्यागेन विथ नॉलेज, ज्ञानम सहित, ज्ञान पूर्वक त्याग, यानी त्याग वो हो जो नॉलेज के बेस पे हो। अनइंटेलिजेंटली जो त्यागा दिया, इग्नोरेंटली जो त्यागा दिया, इंपल्सिवली जो त्यागा किया, वो त्यागा किसी काम का नहीं है। राजसिक और तामसिक त्यागा किसी काम का नहीं है। जो त्यागा अगर काम का है तो वो सात्विक त्यागा। सात्विक त्यागा यानी वैराग्यम। वैराग्यम कब पॉसिबल है? आफ्टर विवेका। विदाउट विवेका वैराग्यम जो है वो इंपल्सिव है या इग्नोरेंटली है। दैट वैराग्य इज नॉट हेल्पफुल। सो त्याग क्या है? अगर मुझे आध्यात्मिक मार्ग में जाना है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपना घर बार छोड़ दूं, सब बिजनेस और सब छोड़ दूं, परिवार को छोड़ दूं और हिमालय पे चला जाऊं? क्या वो त्यागा है? नहीं, वो त्यागे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर यहां रहकर करना है, तो फिर उसमें त्यागा क्या है? इट इज नॉट रिनंसिएशन ऑफ थिंग्स, it is not renunciation of action, it is renunciation in action। कर्म का त्याग नहीं, कर्म में त्याग की भावना। जो कुछ भी आपके पास है, पोजेशन है, उसमें पॉजेसिवनेस को छोड़ देना। कर्मा है, कर्तृत्व को छोड़ देना। कर्मा है, कर्तृत्व को छोड़ देना, भोक्तृत्व को छोड़ देना। देन यू आर इन द वर्ल्ड, वेरी मच इन द वर्ल्ड, वेरी मच इन दिस जगत, व्यवहार जगत, बट उस व्यवहार जगत के इंटरएक्शन में आपके कोई कर्तृत्व या भोक्तृत्व भाव नहीं है वहां। यह त्याग है। आज हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमारे पास जितना ज्यादा हम इकट्ठा करेंगे,
जितना ज्यादा हमारे पास पोजीशंस होगा उतना ज्यादा हम खुश रहेंगे। बट शास्त्रा सेज इट इज अदर वे राउंड। इट रियली डजंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास क्वांटम क्वांटिटी वाइज कितना है, क्वालिटी वाइज कितना है, बट व्हाट मैटर इज उस पोजीशंस में पॉजिटिवनेस नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, एंजॉयरशिप नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, डूअरशिप नहीं है। सो मूव फ्रॉम परिग्रह टू अपरिग्रह। So in short, Tyaga is not at the physical level, at the gross level. Tyaga is at the intellectual level, mental level, at the thought level, not at the action level. In chapter 4 Bhagavad Gita, verse 28 talks about Tyaga, Danam. आप मटीरियल गिफ्ट करो, फाइनेंशियली कुछ आपको गिफ्ट करना है, करो, बढ़िया, इट्स गुड। मगर उससे बेहतर है आप श्रम दान करते हो। श्रम दान से बेटर है आप इमोशनली किसी को सॉलेस देते हो, सांत्वना देते हो। उससे बेहतर है आप किसी को नॉलेज देते हो, ज्ञानम देते हो, लौकिक ज्ञानम, नो डाउट। उससे भी बेहतर है आप किसी को आध्यात्मिक ज्ञानम देते हो। और उससे भी बड़ा दानम है जब आप आध्यात्मिक ज्ञानम लेते हो। जब आप ये ज्ञानम लेते हो, ये बड़ा दानम है। जो ज्ञानम दे रहा है उससे भी बड़ा है ज्ञानम लेने वाला। तो आप उल्टा हो गया, हर जगह हम दे रहे हैं वो बड़ा है, या हम ले रहे हैं तो बड़ा है। ऐसा कैसे? क्योंकि ज्ञानम लेना सबसे बड़ा दानम है। क्योंकि यहां पर हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, मैं को छोड़ते हैं। यहां पर हमने अपने आप का दानम कर दिया। शास्त्र के अनुसार क्लाउड्स, जो बादल हैं, वो सबसे बड़े दानी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी कोई भी होगा तो अपने में से कुछ देगा, लेकिन बादल खुद को दे देते हैं पूरी तरह से। दे गिव देमसेल्फ कंप्लीटली, टोटली। सो बाकी कोई भी दानम है तो आई एम द गिवर ऑफ समथिंग, मगर यहां आई एम द गिवर ऑफ माई सेल्फ। I give myself totally. That Tyaga is the highest Tyaga. That's why Brahma Vidya, gaining Brahma Vidya is the highest karma, highest noble, best action what you can do. मगर आज भी आप अगर भंडारा करोगे कि हम इतने गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे और इतने लोगों को हम ये ब्रह्म विद्या के लिए स्पॉन्सर करेंगे, आपकी चॉइस है आपको किसमें दानम देना है। तो सबसे ज्यादा भंडारा आएगा, आपको वो दानम आएगा भंडारा के लिए। अदर थिंग दे कांट अंडरस्टैंड। सो न प्रजया न धनेन न कर्मणा। सो हाउ डू दे अटेन दिस? By Tyagena they attain. How do they attain that? Yatayaha, yatnashilaha, प्रयत्नशीलः, जो जिज्ञासु है, जो एफर्ट लगाते हैं इसको जानने के लिए। परेण नाकम गुहायाम निहितम तत् आत्मानम विशन्ति। विशन्ति, they attain, they gain. They gain what? That आत्मानम। और वो आत्मानम कहाँ है? परेण नाकम। नाकम इस स्वर्ग, परेण नाकम, परम नाकम।
नाकम सुखम, बट वो सुखम कैसा है? टेम्पररी है। परेण नाकम परमानेंट सुखम। नाकम जहां पर सुखम है उसकी अपनी अलग अलग डिग्रीज हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। परेण नाकम यानी बियॉन्ड ऑल द सुखम। और ये कहां पर है? गुहायाम। गुहायाम, इन द गुहा। गुहा, विच गुहा? बुद्धि गुहा। इन आवर बुद्धि गुहा। गुहा इज बाय नेचर इट इज डार्क, अंधकार में है वो। अंधेरा इन द सेंस इग्नोरेंस। जैसे इन टेम्पल में अगर आप देखो ना, एक तो होता है बाहर की पेरिफेरी, फिर बाहर के बाद टेम्पल के अंदर का प्रीमाइसेस होता है, फिर उसके अंदर थर्ड कैटेगरी में होता है सेंक्टम सेंक्टोरियम। दैट गुहा, दैट सिंबलाइजेस आवर बुद्धि गुहा। और उस बुद्धि गुहा में देयर इज अ आइडल, वहां पे मूर्ति है जो अंधेरे में है, एक्चुअली अंधेरे में है। आजकल के जो रिच टेम्पल है वहां तो फैंसी लाइट से है, बट रियल टेम्पल आप साउथ में चले जाओ, वहां मिलेगा आपको रियल टेम्पल। तो वो वैसी गुहा में है, और वो मूर्ति भी कैसी काली है, अंदर पूरा अंधेरा, उसमें मूर्ति भी काली, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा? जब केवल प्रीस्ट इज अलाउड टू गो इनसाइड, नन अदर, दूसरा कोई नहीं जा सकते वहां पे। तो जब प्रीस्ट जाते हैं, दिया लगाते हैं वहां पे, आरती करते हैं, दिया लगाते, तब वो लाइटन होते हैं वहां। उसी तरह से ये बुद्धि गुहा है, और उस बुद्धि गुहा में ही ये ब्रह्म है। और ये कौन लाइट कर रहा है यहां पर? टीचर, गुरु। कैसे? वो ज्ञानम से, उस ज्ञानम के माध्यम से वहां पर उस बुद्धि गुहा में लाइट है, एंड देन यू आर एबल टू सी द आइडल, यू आर एबल टू गेन ब्रह्म विद्या। सो इट इज, ये स्वर्ग से परे है, लेकिन बुद्धि गुहा के भीतर है, विद इन। स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम सब करते हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम सब करते हैं। मैं तो तेरे पास हूं, बुद्धि गुहा में, यहां। और बुद्धि गुहा में वो क्या कर रहे हैं? यत विभ्राजते, भ्राजते टू शाइन, भा टू शाइन। सो विभ्राजते, दैट विच शाइन्स। तो हमें तो कभी चमकता हुआ कुछ दिखाई नहीं दिया। इट शाइन्स एज एन अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। मैंने वहां देखा, मुझे तो केवल अंधेरा दिखाई दिया, कुछ दिखाई नहीं, और स्टिल कॉन्शियसनेस है वहां पर। मुझे ये सूर्य की रोशनी में देखा मैंने, इतनी चकाचौंध होगी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, स्टिल कॉन्शियसनेस है वहां पर। और ये मीडियम लाइट में मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है यहां पे, स्टिल कॉन्शियसनेस है यहां पर। ये सारी बातें मैं जानता हूं, आई एम नॉलेजेबल ऑफ दिस थिंग्स। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस है यहां पर, मगर ये सब तो मुझे पता ही नहीं है, इग्नोरेंट हूं मैं इसके बारे में। स्टिल अवेयरनेस इज देयर। आई एम अवेयर ऑफ माई नॉलेज, I am aware of my ignorance. That awareness, which is called pure awareness, is there. Yat vibhrajate. ऐसा अवेयरनेस, ऐसा कॉन्शियसनेस जिसकी वजह से मुझे अपने नॉलेज के बारे में पता है, मुझे अपने इग्नोरेंस के बारे में भी पता है, मगर एक तीसरी और कैटेगरी है। आपको पता है वो तीसरी कैटेगरी क्या है? I am ignorant about my ignorance also. वो तो बहुत बड़ी कैटेगरी है। मेरा नॉलेज कितना? इत्तू सा, तुच्छम। इग्नोरेंस कितना? इतना बड़ा है। लेकिन मेरे इग्नोरेंस का इग्नोरेंस तो बहुत वास्ट है।
So I am aware of my knowledge, I am aware of my ignorance, I am aware that I am ignorant about my ignorance also. Still I am aware. This awareness is yat vibhrajate. This is the awareness, pure consciousness, जिसकी वजह से आपको अपने नॉलेज के बारे में, अज्ञानम के बारे में और अज्ञानम का अज्ञानम के बारे में भी पता है आपको, जिसकी वजह से आपको यह पता है कि ये वेकिंग स्टेट क्या है, आपको यह पता है कि आपका ड्रीम कैसा था, आपको यह पता है कि आपको एक अच्छी नींद आई। ये आपको कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से आपको यह पता है कि वेकर का एक्सपीरियंस क्या था, ड्रीमर का क्या था, डीप स्लीपर का क्या था, वो अवेयरनेस, दैट इज प्योर अवेयरनेस। यत विभ्राजते, वेयर इन बुद्धि गुहा, एंड व्हेन द बुद्धि इज अवेलेबल इन वेकिंग स्टेट, यतयः विशन्ति। सो दो सीकर, दो जिज्ञासुस, वैसे जिज्ञासु उनको प्राप्त होता है ब्रह्म विद्या, वो स्थिति जो स्वर्ग से परे है। ये जो कहते हैं ना वैकुंठ जाना है, भगवान के साथ झूला झूलना है, वो स्वर्ग। इज नथिंग रॉन्ग अबाउट स्वर्ग, बट देन अगेन इट इज लिमिटेड। आप वहां भोगोगे, स्वर्ग भोग के वापस आना पड़ेगा आपको। सो बाय त्यागा, in other words we can say sannyasa also. Nyasa meaning giving up, tyaga. Sannyasa, samyak nyasa, giving up very well, totally given up, mind से भी छोड़ दिया, ऐसा त्यागा, that is त्यागा. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।